मुझे तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगा जी। क्योंकि मेरे सारे सवाल का जवाब जो मैं लेके आई थी वो मुझे मिला। ये खुद डॉक्टर हैं, लोगों का बहुत गंभीर बीमारियों का भी इलाज इन्होंने किया है लोगों का और काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। इन्होंने एक और ज़बरदस्त चीज़ देखी थी, कैलाश पर्वत देखा। हाँ, ये अजीब बात थी एक इनके लिए। वो एकदम शुरू में मैंने देखा और इन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान शंकर विराजमान हैं, ऐसा इन्होंने देखा था। ये तब देखा जब ये एक सोल के रूप में ट्रेवल कर रही थी ब्रह्मांड के अंदर। हाँ, मेरे को बहुत अजीब लगा। मैं सोची नीले लोग कैसे, अपन क्योंकि अब इस जन्म में तो अपन ऐसे लोग देखते नहीं ना, तो मुझे अजीब लगा। और वो सारे लोग मतलब अपने काम में मस्त थे, मतलब कुछ रूटीन वर्क कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत पहाड़ जैसे छोटे छोटे चट्टान पहाड़ ऐसे दिख रहे थे और सब नीले कलर के लोग थे, तो पूरा शरीर ही नीला था उनका, फेस चेहरा सब। इस तरह की जो पैथी, इसको भी मैं पैथी ही मानूंगी। जैसे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक भी एक पैथी है, डॉक्टर तो इसको भी लोग कहते हैं ना फास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। हाँ, ये भी एक इसका नाम भी है ना, क्योंकि ये मानसिक चिकित्सक हाँ की तरह काम करती है, कुछ राहत आपको दे सकती है। हाँ, कुछ राहत। तो ये सपोर्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है मेरे ख्याल से। खुद अपने एज पेशेंट किसी बहुत क्रिटिकल बीमारी से रिलेटेड कुछ लोगों को के पास भेजा था और मैंने उनका रिजल्ट देखा, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ये रीजन, क्योंकि हम जो सोचे नहीं रहे थे वो चीज दिखती है ना वहाँ। अब मैं संखिया सोच के नहीं गई थी ना, मुझे संखिया खाने से मैं स्लो पॉइजन में मरूंगी ये मैं सोची नहीं थी। अब मुझे वो चीज दिखी तो एक विश्वास लगता है ना कि ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं था ना। ये उस लोक में देख रही है कि एक मंदिर बना हुआ है जो रेत से बना है, ऐसा लग रहा है कि रेत है ये पूरी, और उसके ऊपर त्रिशूल, बहुत बड़ा चमकदार त्रिशूल, बहुत बड़ा त्रिशूल। और फिर इन्होंने देखा कि वो भगवान शिव का मंदिर है, ऐसा इनको आभास हुआ, क्योंकि इनकी एंट्री नहीं हो पाई मंदिर के अंदर, इनको एंट्री नहीं मिली थी। जोधपुर राजस्थान का ये मामला था जहाँ पर ये राज परिवार में थी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं, खुद वैसे डॉक्टर हैं यहाँ पे, और कहाँ की रहने वाली हैं ये हम आपको अभी फ़िलहाल नहीं बताएंगे। और इन्होंने, ये खुद डॉक्टर हैं, लोगों का बहुत गंभीर बीमारियों का भी इलाज इन्होंने किया है लोगों का और काफ़ी सफलतापूर्वक किया है। इसमें काफ़ी नाम भी इन्होंने कमाया है, और चूँकि इनका जाना माना चेहरा है इसीलिए हम आपको चेहरा नाम नहीं बता पाएंगे। तो इनको खुद भी कुछ स्वास्थ्यगत समस्याएं आ गई थी बीच में, तो इन्होंने लोगों का इलाज तो किया, सब किया, पर इनको जब कभी समस्या हुई थी तो उस समय से इनके मन में था कि ये बात हाँ उनके साथ क्यों हुई थी। तो जब इनको समय मिला है, फुर्सत मिली है, तब वो यहाँ पर आई हैं और इन्होंने हमसे संपर्क किया, क्या इस बारे में कुछ पता लग सकता है। तो हम लोगों ने जानने की कोशिश की और आज हमारे साथ मैडम आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। और इनका एक्सपीरियंस रहा करीब 3.5 घंटे का ये सेशन इन्होंने लिया था यहाँ पे, और क्या इनका अनुभव रहा, किस तरह का अनुभव रहा, क्या इनकी कहानी है, इसको समझेंगे, जानेंगे। वैसे कहानी इनकी ये है कि राजस्थान में एक बड़े संपन्न घर में थी, ये संपन्न घर में पैदा हुई थी, जमींदार जैसा एक बड़ा संपन्न परिवार इन्होंने देखा था अपना, और फिर एक राज परिवार में इनका विवाह हुआ था। तो ये कहानी थी। सवाल एक ही था इनका कि एक तो इनके 2 सवाल कह लीजिए, इन्होंने जो लिखे थे 2 सवाल मुख्य था, वो यही था कि इनका एक तो परिवार के जो मेंबर्स हैं, इनके रिलेशन में जो लोग हैं उनके, वो उनको देखना चाहती थी क्या ये लोग सब पीछे जीवन में कहीं मौजूद थे, और दूसरा कि इनको जब कभी स्वास्थ्य की समस्या आ गई थी एक बार, तो वो समस्या क्यों आ गई थी, ये दोनों चीज़ों को इनको देखना था। तो इसलिए इन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया हमारे साथ। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे पहले अपने अनुभव के बारे में, सेशन के बारे में आप बताइए। मुझे तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगा जी, क्योंकि मेरे सारे सवाल का जवाब जो मैं लेके आई थी वो मुझे मिला। और
एक्चुअली मैं अपनी छोटी सिस्टर को भी देखना चाहती थी। स्वास्थ्य की समस्या तो मेरी प्रायोरिटी पे थी, पर ये भी मेरा था कि मैं छोटी सिस्टर को देख पाऊँगी कि नहीं। पर वो मेरे सदस्य, परिवार के सदस्य के रूप में नहीं दिखी मुझे। और ये मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा क्योंकि मैं उससे बहुत अटैच थी, फिर भी वो मेरे को दिखाई नहीं दी परिवार के सदस्य के रूप में। हाँ। तो इससे ये लगता है कि हम जो देखते हैं वो वास्तव में हम रियल ही देखते हैं। क्योंकि मैं तो सोच के गई थी कि वो मेरी सिस्टर है और मैं उसको इतना चाहती थी और वो चली गई है इस दुनिया से। तो मेरे को ये था कि शायद मैं उसको अपने किसी बहुत निकट उसमें देख पाऊँगी। हो सकता है किसी और जन्म में रही हो, हाँ। इसलिए जुड़ाव था। हाँ हाँ। और मेरे सवाल के सारे जवाब मिले मुझे। और ये समस्या भी क्यों हुई इसका भी जवाब मुझे मिला, क्योंकि मैं अपने जिस जन्म में जमींदार परिवार में मेरे जो फादर थे, उनका बहुत बड़ा जो बगीचा था उसमें खरपतवार की तरह शायद ये संख्या उगाई थी। संख्या माने वो जड़ी बूटी जो हाँ, जहरीली होती है। हाँ, उन्होंने उगाया नहीं था उसको। और चूँकि कर्मचारी शायद काम ठीक नहीं करते करके फादर डांट भी रहे थे उनको हाँ। कि ये कैसे हो गया करके। और मैंने उसको बड़ा खूबसूरत बीज सोच के खाया था और उससे स्लो पॉइजन की तरह मेरी डेथ हुई। उसमें स्लो पॉइजन जैसा उसने असर किया। उसने पेट में बीमारी पैदा की ना इनकी, और पेट में बीमारी पैदा की और उसकी वजह से उनकी उस लाइफ में डेथ हुई थी। उसी क्षण में मायके में उस घड़ी में जाएं जब आपने वो जड़ी बूटी खाई थी, वो क्या था? कोई पेड़ से तोड़ के खाया था? किसी ने खिलाया था? क्या हुआ था? नहीं, मैं खुद खा ली थी। हैं? खुद खाई थी शायद। क्या सोच के खाई? वो पूरे घटनाक्रम को बताएं। वो सुंदर दिख रहा था बहुत। अच्छा। मेरे ख्याल से ये हाँ। गुंजा है, संखिया जिसको बोलते हैं। लाल और काले रंग में छोटे छोटे दाने। अच्छा, इस कहानी को थोड़ा सा और भी हम लोग ये करेंगे कि इसमें जो है राज परिवार में वो थी, तो उन्होंने जो राज परिवार के रूप में अपने परिवारजनों को भी देखा। वहाँ पर उन्होंने एक कर्मचारी को देखा जिस पे भरपूर भरोसा, भरपूर प्यार उस कर्मचारी से इनको था, और एकदम भाई की तरह उस कर्मचारी को रखती थी वहाँ पर और पूरा भरोसा करती थी। हालांकि उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी तो वो छोड़ के चले गए थे इनके राज परिवार को, लेकिन वो आखिरी तक भाई की तरह ही इनको मानती रही। वो अभी इस समय इनके भाई के रूप में यहाँ मौजूद बड़े है। भाई के रूप में हैं, लेकिन वो आज भी विश्वास नहीं रखते। हम लोग उनको बहुत, मतलब उस समय पूरा परिवार, मतलब मेरे हस्बैंड, मैं, बच्चे बहुत विश्वास करते थे। बस मेरे बेटे का उनसे नहीं था विश्वास, और वो बेटा मेरा छोटा भाई है। अब अभी ये दोनों भाइयों में आपस में कुछ न कुछ रहेगा, विचारों में मतभेद है। मतभेद इसीलिए क्योंकि पीछे जीवन में इनका जो बेटा था और वो जो राज्य कर्मचारी जिनको इन्होंने भाई की तरह रखा, सलाहकार बना के रखा था, तो वो सलाहकार और इनके बेटे के बीच थोड़ा सा कुछ खींचतान रहती थी। अब वो बेटा जो है आज इनका छोटा भाई बन के आ गया है, और वो जो कर्मचारी था सलाहकार वो बड़ा भाई बन के आ गया है। तो जाहिर है कि वो खींचतान पूर्व जीवन से यहाँ भी आएगी, कुछ न कुछ उनके बीच थोड़ा महसूस होगा आपको। खींचतान होता है उसको, खींचतान। पर उनके प्रति बड़ा सम्मान हमारे परिवार में था। हाँ। और बहुत प्यार भी था, मतलब जो मैं महसूस कर रही थी। और मैंने देखा कि वो मेरे मृत्यु के समय आए भी थे। हाँ ना, वो खड़े रहे वहाँ पर जब इनकी मौत हो रही थी, जबकि वो छोड़ के जा चुके थे। हाँ। लेकिन जैसे पता चला मेरी मृत्यु हो रही है तो वो वहाँ आए और खड़े भी रहे पूरे समय। हाँ। और मैं पूरे समय ये बोलना चाहती थी, मैंने शायद ये बताया भी आपको जी जी कि मैं बोलना चाह रही हूँ, और शायद मैं रोने भी लगी थी उस समय। हाँ। कि मैं ये बोलना चाह रही थी कि हमने तुम पे पूरा भरोसा किया है। भरोसा किया, गलत फहमी कहाँ है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, हम तुम्हें कोई परेशान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। ऐसा ही एक भाव था इनको, उनको जब देखा, मैं बताना चाहती थी। जी हाँ। भरोसे लायक है। कर्मचारी है आपका? नहीं, कर्मचारी से बढ़ ज़्यादा के मानती हूँ मैं। हाँ, कर्मचारी से ज़्यादा समझती हैं आप उसको। भाई जैसा ही स्नेह मेरे। थोड़ा सा और बड़ा विस्तार से बताएं, क्या क्या अंतिम विचार में क्या क्या बातें आ रही है आपके मन में?
सोच रही थी कि हाँ वो जो कर्मचारी है, हाँ जिसको मैं भाई जैसा मानती हूँ, हाँ उसको बता सकूँ। हाँ, वो भाई जैसा जिसको माना उस कर्मचारी को बता सकें, ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हें मानते थे, तुम्हें हमने कोई कमी नहीं की है तुम्हारे लिए, ऐसा एहसास कराना चाहते थे। वो आया है मिलने आपसे? हाँ, आया है। हम्म 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 हम्म। और आपका सबसे मिलने का भी इरादा है? ऐसा लग रहा है कि अगर कोई जीवन हुआ तो इन्हीं सब के बीच रहूं, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, अच्छा, तो ये हुआ कि इनके भाई वहाँ पर मिले, बेटे के रूप में मिला। बेटियाँ इनकी एक बेटी जो है वो इनको जो है आज पोती के रूप में प्राप्त हुई है। हाँ। वहाँ 3 बेटियाँ थी इनकी, 3 बेटियाँ 1 बेटा। और सबसे छोटी थी और वो बेटी, तो वो आज भी मतलब उस समय भी हक जताती थी, अभी भी हक वो जताती है। हाँ, वो सबसे छोटी बेटी के रूप में। तो 3 में से 2 बेटियाँ अभी बेटी हैं हाँ, आपकी, बेटी है। और 1 बेटी अभी जो है वो पोती बन गई है आपकी। हाँ, और इसका भी रीज़न है कि मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी अपना परिवार। हाँ। मुझे लगा इतने सुंदर बच्चे, इतना अच्छा पति, मतलब मैंने पति को देखा राजा के रूप में, लेकिन डाउन टू अर्थ देखा। हाँ, मतलब सादगीपूर्ण। सादगीपूर्ण। हाँ, तो मैंने सोचा कि इतना अच्छा परिवार इतनी कम उम्र में छोड़ना, 35-40 साल की मेरी एज थी, तो वो मैं चूंकि मोह से मुक्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए शायद मेरे को वापस वही परिवार मिला। तो बेटा सबसे बड़ा था आपका शायद। ये बेटा अभी भाई है आपका, छोटा भाई है अभी? छोटा वाला है। ठीक है। शायद बेटी ही है ये भी। बेटी है, हाँ, गुड। तीसरी बेटी है आपकी वो। शायद। क्या उम्र है उसकी? सबसे छोटी है। सबसे छोटी बेटी है, क्या उम्र है उसकी? 10 साल हो गए। 10 साल उम्र है उसकी। बहुत ठीक, खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत, वो भी सुंदर है, गुड। इनका मरते समय एक भाव था ना कि ये जो लोग हैं आसपास, जो परिजन हैं, इन्हीं के साथ रहूं, इनको ना छोड़ूं, इनके साथ ही रहूं। और नहीं हो पा रहा है इस जीवन में, तो अगले किसी जीवन में अगर कोई जीवन है, ऐसा कोई जीवन आएगा तो मैं ज़रूर इनके साथ रहूं, ऐसा भाव था। आपने कहा था। मेरे को मृत्यु का कोई कष्ट नहीं हो रहा है, मृत्यु मेरी बड़ी सहज और बिना कष्ट। और मैंने कहा कि जो मुझे पेट में दर्द था वो मेरे हैबिचुअल हो गई हूँ 1 महीने में। हाँ, वो मेरे को नॉर्मल लग रहा है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। दर्द से नहीं, बिछड़ने का गम ज़्यादा था इनको, ये कह लीजिए। वो पेट में दर्द बना है। अच्छा, पेट में वो क्या हो रहा था? दर्द था। दर्द ही रहता था आपको? क्या खाली दर्द होता था या और कुछ उल्टी वगैरह भी होता? नहीं, कुछ सिर्फ दर्द होता था। लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाया वहाँ पे, कोई वैद्य नहीं ठीक कर पाया कोई। राइट, तो उससे उस जो जड़ी बूटी खाने से आपकी जो सेहत बिगड़ी, तो उसके बाद बिगड़ती चली गई लगातार? अच्छा, फिर वो पेट में दर्द ही रहने लगा लगातार? अच्छा, मेरे को ज़मीन पर सुला दिए हैं। मरने का दुख है, बाकी कोई कष्ट नहीं हो रहा है। मरने का दुख है आपको? हाँ, परिवार मेरा बहुत अच्छा है। हाँ, संपन्न हूँ, छोड़ना नहीं चाहती। किसी को छोड़ना नहीं चाह रहे आप? नहीं। परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हो? हाँ, पति बच्चे किसी को हाँ। और फिर वो परिवार के साथ वहाँ पर जो इनकी कामना थी कि वो सबके साथ रहें, तो वो सबके साथ इस बार पहुँच गई हैं, सबके साथ। सारे लोग उनके जो वहाँ पर थे
रूप थोड़ा बदल गया है, रिश्ते थोड़े बदल गए। जैसे वहाँ जो ससुर जी थे, कौन है अभी? ससुर जी मेरे शायद इस जन्म के पिताजी इस जीवन में पिताजी बन गए ससुर जी। ऐसे थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। बहन लेकिन इनकी बहन बन के ही आई। हाँ, बहन जो है और बहन, जिस बहन को एक्चुअली मैं देखना चाहती थी अपने परिवार के सदस्य में, वो नहीं दिखी। एक बहन इनकी चल बसी है, अभी इस जीवन में नहीं है। तो इनकी इच्छा थी कि वो देखें कि पिछले जीवन में वो बहन इनके साथ है क्या, लेकिन वो बहन नहीं थी वहाँ पे। इनके परिवार में तो नहीं थी, किसी और मैं जगह जिस पे होगी। बहन को देखी अपनी बहन के रूप में, उसको अपने लिए दुखी होते और रोते, चिंता करते कि तुम आई क्यों मेरी शादी में, ना तुम आती हाँ ना तुम जाती। हाँ, आपको कैसा लग रहा है जाते समय? बहन आ गई है मेरी, बहन आ गई है आपकी। हाँ, बोल रही है मेरी शादी में क्यों आई। ना आती नए घड़ी। कहानी ऐसी थी मित्रों कि ये तो राज परिवार में थी, ठीक ठाक, बड़ा राजसी वैभव इनका दिख रहा था, ठीक ठाक परिवार था, अच्छा खासा संपन्न घर परिवार, सब अच्छे लोग, सुंदर लोग, बेटियां भी काफ़ी सुंदर, बहन भी सुंदर। चला भाई में मतलब ऐसा बनाने का अपन सोच नहीं सकते। बहुत बड़ा घर है आपका? बहुत बड़ा घर है और लंबा है। हाँ, जैसे कोई बड़े नवाब या हाँ, बड़े नवाब जैसा घर है। बहुत। हाँ, ठीक है, अंदर जाएं। बेटी है बड़ी वाली, बड़ा भाई, मेरी नातन भी है वहाँ। एक बेटी, नातिन। बड़ी वाली बेटी है। हाँ, बड़ी बेटी। हाँ, नातन भी है मेरे। ठीक है। बहन भी अच्छी संपन्न धनाढ़ लग रही है। हाँ, तो मुझे देख कर बताएं कि वहाँ पर आप लोग कितने भाई बहन हो? सिर्फ 2 ही लोग हो आप लोग? 2 बहन हैं। 2 बहनें हैं आप लोग? हाँ। ठीक है। इनको जाना पड़ा मैके क्योंकि बहन की शादी थी, 2 बहनें थी, तो इनकी जो छोटी बहन थी उसकी शादी थी, तो ये मैके गई थी। और मैके में फिर शादी के बाद अब कुछ दिन रुक भी जाते हैं, तो उसी तरह से वो रुकी हुई थी। और वहाँ पर इन्होंने अपने बगीचे में वो संख्या का वो देखा पौधा, और इनको कुछ आकर्षक लगा वो, तो इन्होंने शायद कोई खाने का बीज होगा सोच के उसको चख लिया था, 2-4 दाने चबा लिए थे, खा लिए थे। वही उनके लिए फिर बाद में असली जो समस्या का कारण बना था वो वही बना था। उसी के खाने के बाद धीरे धीरे वो बीमार हो गई, फिर पेट भी इनका, पेट में कुछ समस्या आ गई, और वही पेट की समस्या की मेमोरी उधर थी उनके पास। तो इस बार वो डॉक्टर हैं, तो वही चीज़ उनके पास आई है, इस बार भी आ गई, क्योंकि इनके आसपास पेट के मरीज रहते ही थे, पेट वाले समस्याग्रस्त लोग। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं संख्या या उसकी कोई दवा के बारे में इन्होंने उस समय सुना होगा, और पेट के मरीज, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जिस दिन इनको लगा होगा, मिला होगा, सुनने को मिला या देखने को मिला, उस दिन फिर उनकी वो पिछली मेमोरी जागी, और वो धीरे धीरे यहाँ पे उनके लिए समस्या खड़ी हो गई, पूर्व जीवन की समस्या यहाँ खड़ी हो गई। नहीं, उस बीज को मैं चूंकि इस जन्म में डॉक्टर हूँ तो पहचान पाई। हाँ, शायद नहीं तो नहीं पहचानती। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कि वो संख्या एक्चुअल मैं बोल पाई इसीलिए। हाँ, पर वो बीज जो अभी जो आप जानते हैं ब्लैक और रेड डॉक्टर के रूप में, हाँ, तो डॉक्टर के रूप में जो जानते हैं आप उसको, आपकी सोल भी अब पहचान गई है उसको, तो वो उसको देखते ही या उसका नाम आते ही वो भाव आ जाता है आपको, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं ट्रिगर किया होगा, तब ये समस्या आई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये चूँकि अब इन्होंने देख लिया है, इनकी काफ़ी कुछ हील भी हो गया है, तो शायद अब वो फिर बात जो गई थी वो गई थी, अब फिर वापस नहीं उनको मिलेगी, ये समस्या ख़त्म हो गई, ऐसा हम लोग मानते हैं। अच्छा मित्रों, एक चीज़ और है, आप डॉक्टर हैं, और आप जब आप जा रहे थे पास्ट लाइफ में जाने के पहले, जब आप एक सोल के रूप में अपने आप को देखते हैं कि आप ब्रह्मांड में इधर उधर हैं, आपने कुछ नीले कलर, एक ऐसा जगह देखा जहाँ पर नीले रंग के लोग थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरे को बहुत अजीब लगा, मैं सोची नीले लोग कैसे, अपन
क्योंकि अब इस जन्म में तो अपन ऐसे लोग देखते नहीं ना, तो मुझे अजीब लगा। और वो सारे लोग मतलब अपने काम में मस्त थे, मतलब कुछ रूटीन वर्क कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और बहुत पहाड़ जैसे छोटे छोटे चट्टान पहाड़ ऐसे दिख रहे थे, और सब नीले कलर के लोग थे, मतलब पूरा शरीर ही नीला था उनका, फेस चेहरा सब। और वो जो धारण किए थे वो उसका कलर अलग था, मतलब वो नीले रंग में अलग दिखता था। और मैंने रेत का मंदिर देखा, मैंने आज तक रेत से बना निर्मित मंदिर कभी नहीं देखा। वो अलग लोक की बात है। ये उस लोक मतलब में देख रही हैं कि एक मंदिर बना हुआ है जो रेत से बना है, ऐसा लग रहा है कि रेत है ये पूरी रेत और उसके ऊपर त्रिशूल, बहुत बड़ा चमकदार त्रिशूल। बहुत बड़ा त्रिशूल। और फिर इन्होंने देखा कि वो भगवान शिव का मंदिर है, ऐसा इनको आभास हुआ, क्योंकि इनकी एंट्री नहीं हो पाई मंदिर के अंदर, इनको एंट्री नहीं मिली थी। लेकिन ये सोल के रूप में उसको देख रही हैं। वहाँ नीले रंग के लोग हैं। वैसे शास्त्रों में जिक्र है, कुछ अलग अलग लोकों में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनमें नीला रंग भी एक, आप देखिए भगवान को जो है नीले रंग में दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण कह लीजिए, विष्णु जी कह लीजिए, नीला रंग उनका दिखता है। तो वो पुराने ज़माने में हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनको पता था उन लोगों के बारे में, इसीलिए भगवान को नीले रंग में भी वो दिखा पाए। ये आपने कहा कि लोग जो है सब नीले दिख रहे हैं, सारे लोग दिख रहे हैं, बताइए तो। सारे नीले हैं। अच्छा। और छोटे झरने, शरीर ही नीला है शायद इनका। अच्छा। और ये जो आपने कहा कि छोटे झरने हैं, पहाड़ हैं, उसके बारे में बताइए। पेड़ भी दिख रहे हैं बहुत सारे, सब चट्टानों पे बैठे हैं लोग। अच्छा, लोग चट्टानों पर बैठे हुए हैं। वो क्या कुछ आराम कर रहे हैं? नहीं, कुछ कुछ काम भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नहीं, कुछ काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ की भी मिट्टी पूरी गुलाबी है। अच्छा। पता नहीं कौन सी जगह है। ठीक है, पूरी मिट्टी गुलाबी है, लोग नीले हैं कुछ। हाँ, बहुत अच्छा। मंदिर जैसा। हाँ, मंदिर है वहाँ पे। रेतीली मंदिर टाइप का, रेतीला सा मंदिर है। हाँ, रेतीला है। हाँ, मंदिर रेतीला है। अच्छा, मंदिर रेतीला है से उसके ऊपर बहुत बड़ा त्रिशूल है। अच्छा, रेतीला से बड़े आकार का त्रिशूल है। अच्छा। हाँ, मुझे लग रहा है शायद रेत से बना है, बहुत बड़ा मंदिर। रेत का मंदिर लग रहा है, पता नहीं। पर वो रेत सफेद रंग की है। और बहुत बड़ा त्रिशूल है। और एक आकृति भी है। मंदिर के अंदर, मंदिर के ऊपर दिख रहा है मुझे ऐसा। अच्छा, मंदिर के ऊपर है आकृति। त्रिशूल भी मंदिर के ऊपर है। और एक आकृति है। हाँ, जो कुछ नीले या ग्रे कलर में है। उसके ही हाथ में त्रिशूल है। अच्छा, आकृति के बाल खुले हैं। और कुछ ग्रे कलर के हैं। स्वरूप वाली मूर्ति है या शिवलिंग है? मानव शरीर जैसा, मानव शरीर जी। हाँ, मूर्ति भी है और शिवलिंग भी है। ठीक है। इन्होंने एक और जबरदस्त चीज देखी थी, कैलाश पर्वत देखा। हाँ, ये अजीब बात थी इनके लिए। वो एकदम शुरू में मैंने देखा कि क्या कहाँ पहुँची मैं कैलाश पर्वत में। और मुझे वहाँ बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे शिव जी बैठे हुए हैं, बगल में कोई था, वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। वो कौन था बगल में उनके? बहुत चमकदार प्रकाश वहाँ से प्रकाश उठ रहा था, तो इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। हाँ, मुझे सिर्फ शिव जी का ही रूप दिखा। और एक मतलब विजुअल था वो बिल्कुल। और त्रिशूल भी आपने देखा है? त्रिशूल भी देखा, त्रिशूल लगा हुआ है वहाँ पे। वो बाद में देखा मैंने, पहले सिर्फ शिव जी दिखे, फिर बाद में मुझे हाथ में ऐसा लगा बहुत विराट, वो भी रूप मैंने बहुत विराट देखा। हाँ। मैंने छोटे रूप में या हमारे साइज में नहीं देखा कुछ। हाँ, विराट रूप में देखा भगवान। विराट रूप में उनको देखा।
पर जब मैं वो शिवलोक, जिसको मैंने कहा कि शायद शिवलोक है, हाँ, वहाँ मैंने नॉर्मल साइज में लोगों को देखा। वो लोग मनुष्य की तरह ही दिखते थे, रंग नीला था, लेकिन इन्होंने जो और देखा वहाँ और मैंने वर्णन शिव किया। जी को चलते हुए देखा, हाँ घूमते हुए देखा। ये मतलब बड़ा अजीब था, जो कि अपन सोच नहीं सकते कि भगवान शंकर चल रहे हैं या घूम रहे हैं। हाँ वो मैंने देखा कि एक बड़ा सा कुछ ऐसे चल रहे हैं, मतलब एक महसूस हो रहा था कि वो चल रहे हाँ, हैं, और घूम रहे त्रिशूल हैं। वगैरह हाथ में हाँ, लेके। त्रिशूल हाथ में। और वो रेत से बना मंदिर उन्हीं का था, शिव जी का ही मंदिर था। पर मुझे ऐसा लगा कि वो मंदिर, पर मैं अंदर जा नहीं पाई उसके। हाँ शिव जी दिखते हैं यहाँ चलते। हाँ हाँ, चलते दिख रहे हैं। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं वो सुनिए। बात नहीं करते, अच्छा, सुनते हैं आपकी बात, जाइए। सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये कैलाश पर्वत को देखने की हमारे पास इतने सैकड़ों लोग आए हैं आज तक, तो 2-3 लोग ही मिले हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत देखा है। एक आध की स्टोरी आप आने वाले दिन में और देखेंगे। तो कैलाश पर्वत का दर्शन इन्होंने कर लिया ऊपर से ना, हाँ, नीचे से नहीं। नीचे से तो आप जाते हैं और देख के आते हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर से देखा और इन्होंने देखा कि वहाँ पर भगवान शंकर विराजमान हैं। ऐसा इन्होंने देखा था। ये तब देखा जब ये एक सोल के रूप में ट्रेवल कर रही थी ब्रह्मांड के अंदर। फिर जब ये धरती पे आई तो फिर ये कहानी शुरू हुई, जो एक महिला की कहानी। इनका नाम राज्य लक्ष्मी था। जोधपुर राजस्थान का ये मामला था, जहाँ पर ये राज परिवार में थी। और इन्होंने पूरा फिर सब कुछ एक राजसी वैभव जीवन देखा कि किस तरह से एक महारानी जैसा जीवन इन्होंने जिया। लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से पेट में समस्या आई और इनको बीमार होना पड़ा और वो शरीर छूट गया। 40 साल के आसपास की उम्र में ही वो शरीर छूट गया था, बहुत कम उम्र में। और शरीर छोड़ने का दर्द उतना नहीं था जितना परिवार छोड़ने का दर्द था। मुझे ये लग रहा था कि इतना मेरा, मतलब जिसको सुख बोल सकते हैं, हाँ वैभव बोल सकते हैं, एक्चुअली वो मेरे से छूट नहीं रहा था असली। मेरा शरीर तो छूट गया, पर परिवार का मोह नहीं वैभव छूट रहा। हाँ मेरे से नहीं छूट। आज भी मेरे शायद वो नेचर में आ गया है कि मैं किसी का वो बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे से कोई तेज आवाज में बात करे। हाँ, वो राजा वाला भाव वो इसीलिए है। और मैंने अपने हस्बैंड को बड़ा शांत विचार का देखा वहाँ, सादगी पूर्ण जीवन। हाँ हाँ बहुत मतलब नहीं। हाँ, तो वो इस जीवन में भी उनका डाउन टू अर्थ है। तो इस तरह से एक रानी के रूप में इन्होंने अपने आप को देखा, राज परिवार में देखा, और इस तरह से इनका जीवन वहाँ पे समाप्त हुआ। इनको जो कारण पता लग गया था, वो पता लगा कि इस जीवन में कहीं समस्या आई थी, तो उसके पीछे कोई बात थी, एक पास्ट लाइफ की मेमोरी डॉक्टर थी। में एक चीज़ मुझे लगती है, शायद मैं यहाँ बोल देना उचित है कि नहीं जानती, कि किसी गंभीर बीमारी के लिए हमको हर तरफ प्रयास करना चाहिए। दवाइयाँ तो काम करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की जो पैथी, इसको भी मैं पैथी ही मानूंगी एक। जैसे एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक भी एक पैथी है, डॉक्टरी तो इसको भी लोग कहते हैं ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। हाँ, ये भी एक इसका नाम भी है ना, क्योंकि ये मानसिक चिकित्सक हाँ की तरह काम करती है, कुछ राहत आपको दे सकती है। हाँ, कुछ राहत। तो ये सपोर्टिव मेडिसिन की तरह काम करती है मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे जो महसूस हुआ निश्चित रूप से करती है। और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा है, और शायद 1-2 लोगों को आप भी जानती हैं, इसीलिए आप आई थी, इनको पता था। मैंने खुद अपने एज पेशेंट किसी बहुत क्रिटिकल बीमारी से रिलेटेड कुछ लोगों को आपके पास भेजा था, और मैंने उनका रिजल्ट देखा, तो मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, ये रीज़न, क्योंकि हम जो सोचे नहीं रहे थे वो चीज़ दिखती है ना वहाँ पर। अब मैं संख्या सोच के नहीं गई थी ना, मुझे संख्या खाने से मैं स्लो पॉइजन में मरूंगी, ये मैं सोची नहीं थी। अब मुझे वो चीज़ दिखी तो एक विश्वास लगता है ना कि ये तो हमारे दिमाग में ही नहीं था ना। हाँ, तो मित्रों, ये कहानी मैडम की आपने सुन ली कि एक किस तरह से एक रानी को एक छोटी सी गलती की वजह से जान गंवानी पड़ी, और फिर उसकी मेमोरी इस तरफ आई, और इस तरफ भी एक छोटी समस्या इनके लिए आ गई थी। हालांकि उन्होंने निपट लिया उससे, लेकिन सवाल था मन में कि आखिर आया कैसे भाई, हम तो डॉक्टर हैं, फिर भी आ गया। खैर, तो अब इनको जवाब मिल गया। और ओवरऑल ये पूरा हीलिंग का सेशन या पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन करीब 3.5 घंटे का था। और आपको कितनी देर का लगा था इसको? मेरे को तो लगा बस 15-20 मिनट। हाँ, तो ये 15 मिनट का सेशन इनको लगा, लेकिन
3.5 घंटे बीत गए थे। और ऐसी कोई बहुत थकावट मुझे नहीं लगी, पर हाँ उठने में मुझे थकावट लगी थोड़ा सा, क्योंकि रिलैक्स हो जाता है ना बॉडी बहुत रिलैक्स होती है, इतना रिलैक्स होती है जो इतना आराम आप कभी भी नहीं जान सकते। ये इतना गहरा आराम है ये। हाँ, वो जैसे शरीर बिल्कुल मृत्यु टाइप शून्य हो जाता है ना वैसा। आपने कहा था कि आप ऐसे लगातार बैठ भी नहीं पाएंगे वहाँ पे, अगर लेट भी नहीं पाएंगे। नहीं, मैं नहीं लेट पाती हूँ सीधे। अभी उस तरह से, इस तरह से सीधे हाँ नहीं लेट पाती, मतलब मुश्किल से 10 मिनट भी मैं नहीं लेट पाती। लेकिन वो वहाँ मैं 3.5 घंटे, मैं वही सोच रही थी, इसलिए पट्टा बांधी हुई थी जो मैं बता रही हूँ आपको कि पट्टा मेरा बंधा है पेट में, क्योंकि मैं सीधे लेट ही नहीं सकती। हाँ, और वहाँ संजय भाई ने बोला कि भाई हटा दो आराम से लेटो, और इनको पता भी नहीं चला। हाँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, बिल्कुल कहीं कोई पेन नहीं। अच्छा, मेरे दिमाग में ये भी आ रहा था कि मुझे जो सर्जरी का पेन है वो अभी है कंटिन्यूस, तो उसकी वजह से शायद मेरी पास्ट लाइफ डिस्टर्ब होगी। हाँ, पर मुझे इस समय का कोई पेन नहीं महसूस हुआ, कुछ पता ही नहीं चला कब उधर शिफ्ट हो गए। हाँ, ऐसे ही होता है। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं मित्रों। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये ध्यान रखना है। आगे फिर किसी ऐसे ही रोचक कहानी को लेकर हम आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।